जैसा कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, प्रेम ही इस संसार का मूल है। प्रेम, स्नेह, लगा, चाहत अनेक नाम है इस भावना के। हम सब किसी न किसी से प्रेम करते हैं, माता पिता से, प्रेमिका या पत्नी से, संतानों से, परिवार या मित्रों से। श्री कृष्ण ने भी कहा था, जहां प्रेम है वहां जीवन है। माता पिता से हमें सुरक्षा प्राप्त होती है, पत्नी या प्रेमिका से आधार, संतानों से अभिमान और परिवार तथा मित्रों से संतोष। अर्थात जीवन में सारे सुखों का अनुभव हमें प्रेम से ही प्राप्त होता है। फिर भी वही प्रेम का संबंध सदा दुख का कारण बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्रेम का स्वाद भी मीठा तो कभी कड़वा क्यों लगता है? क्या हम वास्तव में प्रेम को समझ ही नहीं पाते? इसे समझने के लिए हमें स्मरण करना होगा प्रेम या चाहत के अनुभवों का। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारे मन में अनेक विचार चलते हैं। जब गहरा प्रेम का अनुभव होता है तो हम सोचते हैं कि उस व्यक्ति को हम सर्व सुख दे दें, सब कुछ दें जो हमारे पास है। बदले में हमें किसी वस्तु की इच्छा नहीं होती। क्या यह सत्य नहीं है? जब हम किसी को चाहते हैं तब हम उससे कुछ नहीं चाहते। प्रेम वास्तव में उस संबंध को कहा जाता है जिसमें कोई आशा या मांग नहीं होती। लेकिन जैसे ही कोई मांग मन में प्रवेश करती है, वैसे ही प्रेम हृदय से विलुप्त हो जाता है। जैसे रोग के कारण जब मौली हो जाती है और मीठा फल कड़वा लगता है। आशा, इच्छा या मांग, इन सब के कारण मन को मेला कर देते हैं और मीठा प्रतीत होने वाला प्रेम भी कड़वा बन जाता है। अर्थात प्रेम उस संबंध का नाम है जिसमें कोई मांग नहीं होती। प्रेम की बात करते ही साथ विचार आता है घृणा का। घृणा का अनुभव किसने नहीं किया है? जब हमारे प्रेम को ठुकराया जाता है, जब हमारी कोई संपत्ति चुराई जाती है, तब घृणा उत्पन्न होती है। लेकिन क्या वास्तव में किसी के कार्य का हमारी घृणा से कोई संबंध है? विचार कीजिए। एक धर्म के मानने वालों को दूसरे धर्म के मानने वालों के प्रति घृणा होती है। वहां तो किसी ने दूसरे को सीधा नुकसान नहीं पहुंचाया। हमारे मन में किसी के लिए घृणा क्यों जन्म लेती है? क्या इसका संबंध किसी के कार्य से है या सिर्फ हमारे मन से? श्री कृष्ण ने यह भी कहा है, घृणा से केवल अंधकार बढ़ता है, प्रकाश नहीं। विश्व के सारे धर्म तो प्रेम और शांति का संदेश देते हैं, है ना? वास्तव में जब कोई प्रेम संबंध तोड़ता है तो हमें डर लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे। जब कोई कारोबार में धोखा देता है तब हमें डर लगता है कि हम गरीब हो जाएंगे। जब किसी दूसरे धर्म के मानने वाले से मिलते हैं तो हमें भय लगता है कि हमारी श्रद्धा पर संकट आ जाएगा। हमारी घृणा का संबंध किसी की मान्यता अथवा कार्य से नहीं जुड़ा है, वह केवल हमारे हृदय के भय अथवा डर से जुड़ा है। जिसके हृदय से डर चला जाता है, जो पूरी तरह निर्भय हो जाता है, वह किसी से भी घृणा कर ही नहीं सकता। डर एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन में नकारात्मकता लाती है। यह वह दीमक है जो मनुष्य की आत्मा को खा जाती है। डर को पार करना अनिवार्य है क्योंकि यह हमें कमजोर बनाता है और हमारे प्रेम को कड़वा कर देता है। जब हम डर को दूर कर देते हैं तब हम सच्चे प्रेम का अनुभव कर सकते हैं। प्रेम का वह रूप जिसमें कोई शर्त नहीं होती, कोई अपेक्षा नहीं होती। ऐसा प्रेम ही हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में समृद्ध बनाता है। कहते हैं श्री कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति ऐसा था जिसमें कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल समर्पण था। यही प्रेम का सच्चा स्वरूप है जिसमें हम दूसरों की भलाई और खुशी के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। इस सब पर आप चिंतन, मनन और विचार अवश्य कीजिएगा। प्रेम के सच्चे अर्थ को समझिए और उसे अपने जीवन में आत्मसात कीजिए।